सारे विश्वासी अपने जीवन में कुछ प्रमाण होते हुए नहीं देखते क्योंकि उनको कोई अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि पुलपिट से गलत शिक्षाओं के कारण उनकी लगातार उम्मीद है कि कुछ बुरा होने वाला है उनके साथ। They say, brother, don't you know that the Bible says it shall be darkness in the world? वो कहते हैं भाई तुम्हें नहीं पता, बाइबल कहती है कि दुनिया में अंधकार बढ़ जाएगा। Yeah, but read the Bible carefully. लेकिन ध्यान से बाइबल पढ़ो। The Bible says, when there be darkness in the world, my glory shall shine upon my bride. क्योंकि बाइबल ये कह रही है जब दुनिया में अंधकार बढ़ जाएगा तो मेरी दुल्हन के ऊपर मेरा प्रकाश चमकने लगेगा। Amen. The word says, arise and shine, for my light has come. बाइबल कहती है कि उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि मेरा उजाला आ गया है। But what does the light do? लेकिन लाइट क्या करती है? Oh, it shall be dark. अरे अंधेरा हो जाएगा। Well, if it shall be dark, then shine. अगर अंधेरा होगा तो चमको। Amen. We are called to shine. हम चमकने के लिए बुलाए We गए are called to walk in victory. हम जय में जीने के We लिए are बुलाए called to गए walk in dominion. हम प्रभुता में जीने के लिए We बुलाए are गए called to conquer and overtake every enemies that stand against us. हम जयवंत होकर के राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं हर उस दुश्मन पर जो हमारे विरोध में आता है। Amen. We are not called to cry and complain how bad situations are. We are called to walk as victorious champions. हम रो धोकर शिकायतें बुलाने के लिए नहीं, शिकायतें लगाने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन जयवंत होकर जीने के लिए बुलाए गए हैं। Okay, let's go back to the scripture. Okay, let's. This scripture has so much of meat in it. वापस इस आयत में आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा भोजन है हमारे लिए। Amen. All the vegetarians here, you need to eat the meat of the word of God. यहाँ जितने वेजिटेरियन लोग हैं आपको परमेश्वर के वचन का मांस खाना जरूरी है। Amen. Yeah. Physically you can eat vegetables, but you need some meat from the word. शारीरिक दशा में आप सब्जी खा लीजिए, लेकिन आत्मिक दशा में आपको वचन का मीट चाहिए। Faith is the substance. विश्वास वो ठोस सबूत है। Do you know that in the spirit realm, faith can be seen, faith can be touched, faith can be held? क्या आप जानते हैं आत्मिक दुनिया में विश्वास को देखा जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। It's a real substance in the spirit realm. आत्मिक दुनिया में वो असल में एक वस्तु की तरह है। Not only it's a real substance, the Bible tells us God created everything through this substance called faith. और इतना ही नहीं, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को इस विश्वास नाम की वस्तु से बनाया है। Amen. It's a substance. ये एक वस्तु है। Amen. आमेन। Let me give you an example so that you understand it better. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप अच्छे से समझें। When we have to construct a house, जब हमें एक घर बनाना होता है, what is the first thing that we do? हम पहला क्या करते हैं? Blueprint, right? ब्लूप्रिंट लेते हैं। We need a blueprint. हमें एक नक्शा चाहिए। And when you see the blueprint, और जब आप नक्शा देखते हैं what happens? तो क्या होता है? You're filled with pleasure. आपको मजा आता है उस It's नक्शे like, को देखकर। wow, वाह, this is how my house will look like. ऐसा होगा मेरा घर। Is the house physically present right now? क्या घर No. सामने रखा हुआ है? But because नहीं। you have the blueprint, लेकिन क्योंकि नक्शा आपके पास you है, know my house will exactly look like that. आपको ये पता है, भरोसा है कि मेरा घर ठीक ऐसे And दिखेगा। once the blueprint is finalized, और एक बार जो नक्शा है वो पक्का हो जाए, then what do we do? फिर हम क्या करते हैं? We bring the structure, we bring cement, we bring wood, steel, iron, and that substance gives shape to the blueprint. और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम शारीरिक चीजें जो ईंट, सीमेंट, जो कुछ हमें लोहा चाहिए वो सब लेकर के आते हैं, और वो सारा जो वस्तु है, वो सारा सामान जो है वो हमारे ब्लूप्रिंट को बनाता है। If I can say it this way, अगर ऐसे कहूं, hope is the blueprint, आशा वो नक्शा है, faith is the substance. विश्वास वो ईंट बदरपुर सब If कुछ है। there is no blueprint, अगर नक्शा नहीं होगा substance cannot build anything. तो बजरी और ईंट लाने का फायदा नहीं है कुछ। Amen. But if there is no substance, लेकिन अगर सामान नहीं है आपके पास blueprint is pointless. तो नक्शा बेकार है। So what do we need? तो हमें क्या चाहिए? We need both. हमें दोनों चाहिए। Amen. Amen. So what if I have to give you the definition of hope? Hope is framing a good report in your imagination. तो अगर मुझे आपको आशा की परिभाषा देनी हो तो वो ये है कि एक अच्छी खबर की आप तस्वीर बना ले अपनी कल्पना में। Okay, let me say that again. दोबारा कहता हूँ, Hope, biblical hope. I'm not talking about what the people in the world call hope. जो दुनिया में लोग आशा कहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, काश वाली। Biblical hope is
बाइबल के अनुसार जो आशा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वो एक अच्छी तस्वीर बनाना है, एक अच्छी खबर के अनुसार तस्वीर बनाना है अपनी कल्पना में। Amen? आमीन। That means if you are not expecting something good to happen, your faith cannot give substance. इसका अर्थ ये है, अगर आप इस उम्मीद के साथ नहीं है जीवन में कि कुछ अच्छा होगा, तो विश्वास काम नहीं करेगा। Right? See, so many believers are gripped with fear. बहुत सारे विश्वासी डर में बंधे हुए हैं। So if there is a season in their life where everything is good, they're like, how can that be? तो अगर उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ समय हो जहां पर सब बहुत अच्छा है, तो वो चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे Or साथ। people say, this is the silence before the storm. और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो तूफान से पहले का सन्नाटा है। What has happened? They're expecting something bad to happen. क्या हुआ है? वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ बुरा होगा, Because that's the way their minds have been conditioned. क्योंकि ऐसे ही उनकी मानसिकता गढ़ी गई है। That's what happened with Job. अय्यूब का भी यही हुआ। The Bible says in Job chapter 3, he kept anticipating that something evil will happen to my children. अय्यूब 3 बताता है कि अय्यूब इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था कि उसके बच्चों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। Now hear this. As faith gives substance to hope, fear gives substance to a bad report. अब समझिए, जैसे विश्वास ठोस पदार्थ देता है, सबूत देता है आशा के लिए, वैसे ही डर ठोस पदार्थ या सबूत देता है एक बुरी तस्वीर के लिए। Amen. We have to renew our minds. इसीलिए हमें अपने मन को नया करना The सीखना। Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter and brighter. Your days that are ahead of you are much better and glorious than the days that were behind you. बाइबल ये कहती है कि जो धर्मी जन के दिन हैं वो प्रकाश से प्रकाश से प्रकाश से बढ़ते चले जाएंगे। जो आपके आगे आने वाले दिन हैं वो आपके बीते दिनों से कई ज्यादा उत्तम और बेहतर होंगे। How many of us would get up in the morning and say, Father, I thank you. I am so happy, Lord. I am expecting something good to happen to me this day. कितने लोग हैं जो सुबह उठेंगे बोलेंगे मैं धन्यवादित हूँ पिता, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद से ये पता है कि मेरे साथ आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। Amen? Because wherever you are going, क्योंकि जहां कहीं आप जा रहे these हैं two fellows are following you. ये दो लोग आपके साथ साथ हैं, Goodness and mercy. भलाई और करुणा। Amen? Amen. And if goodness and mercy are following you, और अगर भलाई और करुणा आपका पीछा कर रहे हैं, why are we expecting something bad to happen to us? तो हम ये क्यों सोच बैठे हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा? Who has brainwashed us? किसने हमारा दिमाग साफ कर दिया? Religion. धर्म ने। And right now I'm talking about Christianity. मैं इस समय ईसाई धर्म की बात कर रहा हूं। Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Right? We are born from good news. That's what the gospel means. हम अच्छी खबर से पैदा हुए हैं, सुसमाचार का Amen. ये मतलब है। God calls it good news, but I mean, like, man, isn't that crazy? Yeah. परमेश्वर ने उसका नाम रखा अच्छी खबर, लेकिन पगलाने वाली बात यह है, Isn't that crazy that we have made the good news a terrible news? कि हमने उस अच्छी खबर को इतनी खराब खबर बना दिया है। Oh, brother, you don't know what's coming. अरे भाई, आपको नहीं पता क्या आ रहा है। Oh, everything will be like this and that. ओ, सब ऐसा वैसा होगा। Good news. अच्छी खबर है। Gospel simply means good news, and the Bible says in Romans 1:16 that gospel is the power of God unto salvation. और सुसमाचार का अर्थ है अच्छी खबर। रोमी 1:16 वचन कहता है सुसमाचार परमेश्वर के उद्धार का सामर्थ्य है। Come on, turn to your neighbor again. उसी को देखें और And कहें, this time with conviction in your heart, say, neighbor, something good is about to happen to me. अपने दिल में साहस के साथ कहें, पड़ोसी मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया होने